बाबा साहब का मिशन पूरा कैसे करेंगे जब तक आप अपने बच्चों को शिक्षित नहीं बनाएंगे, आप लोग सभी लोग संगठित नहीं होंगे, संगठित होकर संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक आप अपने बाबा साहब के मिशन को आप लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। आज भी जब हम किसी बस्ती में जाते हैं तो लोग संगठित तो मिलते हैं, लेकिन ताश के अड्डे पर वहां संगठित मिलेंगे लोग, वहां ताश खेलते हुए मिलेंगे। संगठित मिलेंगे लोग, लेकिन दारू के अड्डे पे मिलेंगे। सबसे ज्यादा दारू पीते हुए संगठित मिलते हैं लोग। आप हमको बताइए, मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप तुरंत बताइए, कहीं 4 लोग बैठ के शिक्षा पे चर्चा करते हुए मिलते हैं? कहीं नहीं मिलेंगे आपको। आप हमको बताइए ना कि कहीं भी आपके गांव में 4 लोग बैठे हैं और वहां पे शिक्षा की बात कर रहे हैं कि हमारे गांव में जो बच्चे शिक्षित नहीं बन रहे हैं, जागरूक नहीं बन रहे हैं, उनको हम शिक्षित बनाएं, जागरूक बनाएं। कैसे हमारे गांव के लोग, हमारे गांव के बच्चे शिक्षित बने, जागरूक बने। हमारे छोटे छोटे, आज की हमारे एक समस्या है हमारे गाँव की, छोटे छोटे बच्चे भी नशे के आदी हो जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे गुटखा खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके जो गार्जियन है, उनके जो पापा है, वो उन्हीं से बीड़ी मंगवाते हैं, उन्हीं से सिगरेट मंगवाते हैं, उनके सामने ही वो नशा करते हैं, इसलिए वो भी नशा सीख जाते हैं। तो इसलिए बाबा साहब की हम जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब एक बहुत बड़े विद्वान आदमी थे। बाबा साहब बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत ही शिक्षित व्यक्ति थे। हम लोग अपने दादा दादी को भूल जाते हैं, हम लोग अपने दादा दादी की जयंती नहीं मनाते हैं, लेकिन बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? इसलिए मना रहे हैं कि बाबा साहब शिक्षित बने और हम लोगों को बोलने का, पढ़ने का, लिखने का अधिकार दिलाया, तब हम आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। इसलिए जब बाबा साहब ने हमें अधिकार दिला दिया है कि हमें पढ़ने का अधिकार है, लिखने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, तो हमें उस अधिकार को लेने में क्या दिक्कत है? हमारे टी शर्ट पे आप लोग कुछ देख रहे होंगे, लिखा हुआ है, एक देश समान शिक्षा, गरीब हो या अमीर सभी को एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। मैं इस मिशन को लेकर पूरे देश में घूमता हूँ, बनारस से दिल्ली पैदल यात्रा कर चुका हूँ कि हमारे देश में एक देश समान शिक्षा लागू होनी चाहिए। हमारे देश में 2 तरह की शिक्षा है। एक वह शिक्षा जो अमीर बच्चों को मिलती है, जिसके पापा मम्मी अमीर हैं उनको मिलती है। एक वह शिक्षा जो गरीब हैं उनको मिलती है। हमारे देश में शिक्षा में बहुत ज्यादा भेदभाव है। हमारी मांग है कि सभी को एक समान शिक्षा मिले। अभी देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, क्योंकि चुनाव आने वाला है 27 में, जो लोग बाबा साहब को नहीं मानते थे वो अभी बाबा साहब का झंडा लेके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप में वह ताकत है। आप लोग अपनी ताकत को भी नहीं जानते हैं। आप लोग अपनी ताकत को नहीं जानते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टी के लोग आपकी ताकत को पहचानते हैं। उन्हें पता है कि SC ST का वोट 22% है जो एक इकट्ठा मिलता है, और बाबा साहब का झंडा इसलिए लेके वो लोग ढूंढ रहे हैं। जो लोग बाबा साहब का अपमान करते थे वो लोग भी झंडा बाबा साहब को लेके ढूंढ रहे हैं कि उन्हें पता है कि बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, अगर वो लोग हमको वोट दे देंगे तो हम सत्ता में चले आएंगे। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि बाबा साहब का जो फोटो लेके घूम रहा है व्यक्ति, वास्तव में बाबा साहब को मानता है कि नहीं मानता है। वो हमारे हक और अधिकार को दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा। वो हमारे सिर्फ वोट को हमें बका के हमारे वोट को ले लेगा और लेने के बाद हमको भूल जाएगा, या हमारे काम आएगा। इसके लिए आपको पहचानना पड़ेगा। इसके लिए बाबा साहब ने कहा था कि आप पहले शिक्षित बनो। शिक्षित बनोगे तभी आप समझ पाओगे कि कौन गलत है, कौन सही है। उसके बाद बाबा साहब ने कहा था कि संगठित बनो। जब आप संगठित बनोगे तभी आपकी ताकत पहचानी जाएगी। 100 लोग अगर आप संगठित हो जाओगे और संगठित होकर किसी दारू के ठेके पे, जो आपके घर के बगल में, आपके गांव के बगल में दारू का ठेका खुला है, उस ठेके पे जाके आप धरना प्रदर्शन करोगे कि हमारे गांव के बगल में दारू का ठेका नहीं खुलेगा, क्योंकि हम लोग अब दारू नहीं पिएंगे। आप किसी भी गांव में जाके देख लीजिएगा, जिस गांव में गरीब बस्ती होगी उसी के बगल में दारू का ठेका खुला होगा। उसका रीजन ये है कि वो लोग जानते हैं कि इन्हें शिक्षित जागरूक नहीं बनाना है, इनके बगल में ठेका खोल दो, ये लोग दारू पिएंगे, दिन भर मजदूरी करेंगे, रात को दारू पी के घर पे आएंगे, अपनी बीवी को मारेंगे, अपने बच्चे को मारेंगे और सारा पैसा दारू में बहा देंगे, अपने बीवी बच्चों को बर्बाद करेंगे
का भविष्य दारू पी जाएंगे और ये लोग हमेशा गरीब रहेंगे, तो हम इनको दारू मुर्गा दे के इनका वोट खरीदते रहेंगे और हम लोग हमेशा सत्ता में बने रहेंगे। आपकी ताकत आप नहीं पहचानते हैं, आपकी ताकत राजनीतिक पार्टी के लोग बहुत अच्छी तरीके से पहचान रहे हैं। इसलिए साथियों, हमें 2 मिनट का ही समय मिला था, 2 मिनट में ही आपको बता के जा रहा हूं कि आप शिक्षित बनो। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, तो इसलिए अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाइए, दारू पीना बंद कर दीजिए, नमक रोटी खाइए, लेकिन अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाइए, संगठित बनिए। आप सभी गांव के लोग जैसे यहाँ बैठे हैं, उसी तरह हर हफ्ते हर रविवार को एक मीटिंग बैठक बुलाइए। भीम पाठशाला आपके गांव में खुल चुकी है। हम कह रहे 2 रुपया नहीं, आप 100 रुपया उस भीम पाठशाला में चंदा दीजिए, वो शिक्षा के लिए है। आप 100 रुपया का रोज दारू पी रहे हैं, 100 रुपया आकर महीने में आपको शिक्षा के लिए दान करना पड़ेगा, तो नहीं कर पाएंगे। अगर आप 100 रुपया दान करेंगे शिक्षा के लिए, तो आपको बच्चे को अच्छे से अच्छे टीचर पढ़ाने के लिए आपके गाँव में आएंगे। आपका बच्चा अच्छा से अच्छा पढ़ाई करेगा। हो सकता है कोई बच्चा इलाहाबाद जाए, कोई बच्चा दिल्ली जाए, कोई बच्चा बीएचयू जाए, कोई बच्चा पता चले कि यहाँ से दारूबाज निकलना बंद हो, डॉक्टर इंजीनियर आईएएस पीसीएस निकलना चालू हो गए। आपके गांव में मजदूर निकलते हैं सबसे ज्यादा। अभी लवैया कटैया का समय चल रहा है, आपकी महिलाएं, आपकी बहन बेटियां दूसरे के खेतों में जाके धान काट रही हैं, गेहूं काट रही हैं। आप लोगों को इस बात का शर्म आना चाहिए कि हमारे ही गाँव से क्यों लवैया कटैया धान कटैया वाली महिलाएं निकलती हैं, हमारे ही गाँव से मजदूर क्यों निकलते हैं, हमारे गांव से डॉक्टर इंजीनियर आईएएस पीसीएस क्यों निकलते हैं। बाबा साहब का आप संविधान मानते हैं, बाबा साहब का आप सारी बात को मानते हैं, बाबा साहब जय भीम बोलते हैं, लेकिन बाबा साहब की ये बात को कभी नहीं मानते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो भैया ने अभी बोला है कि हमें एक लोग बोले कि हमें संकल्प दिवस के रूप में मनाना चाहिए। तो आज आप लोग संकल्प लीजिए कि हमारे गांव से डॉक्टर इंजीनियर आईएएस पीसीएस निकलेंगे, हम भीम पाठशाला में 100 रुपया का योगदान करेंगे। हमारे गांव की बहन बेटियां किसी दूसरे के घर पे मजदूरी करने नहीं जाएंगी, हमारे बच्चे मजदूरी करने नहीं जाएंगे, हम दारू नहीं पिएंगे, हम पढ़ेंगे, हम लिखेंगे। कितने लोग पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे, हाथ उठा के अपना बताइए। आज से यह संकल्प लीजिए आप लोग कि हम दारू नहीं पिएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम हर वर्ष आते हैं, अगले वर्ष भी आएंगे। हमें यहाँ से पता भी चलता है, हमारे साथी बताते हैं कि भैया आपकी बातों का प्रभाव पड़ा है, हमारे गांव के कुछ बच्चे पढ़ाई करने स्टार्ट भी किए हैं। जब हम पिछली बार आए थे तो बोले थे, हम इस बार चाहते हैं कि अगली बार जब हम आए तो हमें यह पता चले कि हमारे गांव, आपके गांव के सभी बच्चे भीम पाठशाला में अच्छी से अच्छी शिक्षा पा रहे हैं। आपके सभी बच्चे चाहते हैं कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। आपके गांव में एक भी दारूबाज न मिले। आप अगर जो लोग भी दारू पीते हैं उसको आप छोड़ दीजिए, उसका काजू बादाम किशमिश खाइए, दूध पीजिए, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाइए। बाबा साहब ने कहा था जो शिक्षा रूपी दूध पिएगा वही दहाड़ेगा, जो शिक्षा रूपी दूध नहीं पिएगा वो नहीं दहाड़ेगा। मेरे आपके सामने मैं आपका उदाहरण हूँ। मेरी माता मजदूर, मेरे पिताजी मजदूर थे, मैं आपके सामने भी दहाड़ रहा हूँ और जगह भी दहाड़ता हूँ। सोशल मीडिया में भी आप लोग चेक कर लीजिएगा क्यों दहाड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने शिक्षा रूपी दूध पिया है। मेरे पिताजी माताजी दोनों लोग मजदूर थे, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू से पढ़ाई किया है। आप लोग सिर्फ ये जानते होंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, वहाँ दवा होती है, वहाँ दुनिया की सबसे अच्छी पढ़ाई होती है। आप लोगों को ये पता नहीं है। आप लोग अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाइए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को पढ़ाइए। आप देखिएगा आपका बच्चा इसी तरह मंच पर खड़ा होकर दहाड़ेगा, न किसी से डरेगा न किसी से भय खाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा न डरे और शेर की तरह दहाड़ कर बोले, तो आप अपने बच्चे को शिक्षित बनाइए, जागरूक बनाइए। हो सकता है मैं समय ले लिया हूँ ज्यादा, आप सभी से माफी मांगता हूँ। अगर कुछ गलती हो गई हो तो माफ करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद।